आम आदमी पार्टी के एजेंडे में शिक्षा हमेशा ही एक प्रमुख मुद्दा रहा है और जिस तरीके से हमने दिल्ली में देखा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं ताकि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको शिक्षा में कोई प्रॉब्लम ना आए, और ऐसे ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज में अब पंजाब पर भी स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत होने जा रही है। आज से पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत होगी और 117 स्कूल पूरे पंजाब में से चयनित किए गए हैं जिन्हें स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा। तो ऐसा ही एक स्कूल जहाँ से शुरुआत होने जा रही है अमृतसर में, ये सरकारी स्कूल भगत पूरन सिंह स्कूल है जिसको स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा। तो बता दें, खास बात ये रहेगी कि 9वीं से 12वीं तक जो विद्यार्थी होते हैं जिनकी जो करिकुलम है उनको टेक्निकली पढ़ाया जाएगा और निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और कॉम्पिटिटिव तैयारियां करवाई जाएंगी, क्योंकि 9वीं से लेकर 12वीं तक ये 4 साल बहुत अहम माने जाते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। और इन 4 सालों में उस स्टूडेंट को जिस भी स्ट्रीम में उसका इंटरेस्ट हो कॉम्पिटिटिव तैयारी करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। तो ना सिर्फ यहाँ पर जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा बल्कि पूरे जो जिस भी स्ट्रीम में वो बच्चा आगे जाना चाहता है, बेशक वो इंजीनियरिंग की तैयारी हो या मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी हो, वो करवाई जाएगी। जनवरी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी शुरुआत करने का ऐलान किया था स्कूल ऑफ एमिनेंस की, और स्कूल ऑफ एमिनेंस आज से शुरू हो रहे हैं। और बता दें आपको कि 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। चलिए, यहाँ पर क्लासरूम भी है, एक क्लासरूम में आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं और कैसा उनको लग रहा है। यहाँ टीचर्स हैं हमारे साथ, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। क्लास चल रही है जी। यहाँ देखिए कितना कुछ बदल गया है, अब स्क्रीन प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, ना सिर्फ ब्लैक बोर्ड के ज़रिए बल्कि ये प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। और आप भी देखकर हैरान होंगे कि ये एक सरकारी स्कूल है। आप बेंचेस देख सकते हैं, बेंचेस भी बिल्कुल न्यू है। और एक टाइम हुआ करता था जब सरकारी स्कूल की पहचान होती थी कि बच्चे पेड़ के नीचे या दरी पर बैठ के पढ़ा करते थे, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किया गया है, ख़ास तौर पे दिल्ली की अगर बात करें या अब पंजाब की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टेक्निकली उन्हें पढ़ाया जा रहा है, ना सिर्फ चॉक और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, बट यहाँ कीबोर्ड रखा गया है और यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या कोई फी स्ट्रक्चर भी है ऐसे एमिनेंस स्कूल का? No, fee structure is very normal. That is not going to count when we are going to get the best of the facilities. जब बच्चा एंटर हो रहा है इन प्रेमिसेस में, when he or she is going to sit on these benches, तो इनको ऐसे लगता है कि इनके सपने साकार होने वाले हैं। और जब ये फीलिंग लेके आते हैं यहाँ पे कि मेरे सपने सच होने वाले हैं, तो कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, बिकॉज दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द बेस्टेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये चीज़ मायने रखती है कि मेरा टीचर मेरे को कैसे पढ़ा रहा है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को मिल रहा है, बिकॉज वी हैव द लैब्स दैट आर इक्विप्ड विद बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स, वी हैव द लेविश प्ले ग्राउंड्स, ऑल द फैसिलिटीज विच आर देयर इन private schools, we are getting more of those facilities. You may see the ambience of the classroom. I mean, they are just spectacular students and they respond well. So इनके ख्वाबों के साथ हमारे ख्वाब जुड़े हैं और यकीनन आने वाले टाइम में they are amongst the best of the things. पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च किया जा रहा है इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है। सर, पहले दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और अब स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में, क्या थॉट प्रोसेस है बच्चों के लिए? थॉट प्रोसेस यही है जी, जैसे हमारे लीडर श्री अरविंद केजरीवाल जी और श्री भगवंत मान जी का जो प्रॉमिस था, जो गारंटी की पंजाब के साथ कि पंजाब में ऐसे सरकारी स्कूल बनाएंगे जो किसी भी रूप में प्राइवेट से कम नहीं होंगे, तो आज वो जो गारंटी है वो पहली गारंटी पूरी हुई। आप देख सकते हो कि आप इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो और आई कैन बेट कि ये स्कूल किसी भी रूप से प्राइवेट से कम नहीं है, बल्कि इट्स बेटर। आवर क्लासरूम्स आर इवन बेटर देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और अकेले क्लासरूम में लैब्स भी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, जिम भी है यहाँ पर, हॉकी, सो एवरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी। बिल्कुल सारा स्कूल हमने देखा है और स्पेशल आपने ध्यान दिया है 9th to 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, किस तरीके से उन्हें आपने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियाँ भी करवाई जाएंगी? यस, और उनको 4000 रुपये यूनिफॉर्म के दिए गए हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिफॉर्म दी गई हैं। और इसके साथ ही उनको स्पेशलाइज्ड कोचिंग इन 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स, अगर वो
वकील बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो सब इससे होगा। जी बिल्कुल। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग स्कूल का देखते हैं, ये बेंचेस वगैरह, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें तो जो पिक्चर माइंड में आती थी हरजोत जी, वो यही था कि दरियों पे बच्चे बैठे होते थे। स्कूल में आप इस क्लासरूम को देखिए, जैसे मैंने बोला कि ये क्लासरूम किसी प्राइवेट स्कूल क्या, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी बेटर है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेटर है। एंड यू कैन चेक द क्वालिटीज़ ऑफ द बेंचेस, टीचर्स, अलमीरा है, सॉफ्ट बोर्ड्स हैं, देर इज़ अ वाइट बोर्ड, देर इज़ अ प्रोजेक्टर, यानी जैसा भी डिजिटल एजुकेशन है वो भी यहाँ मिल सकती है। वेल लाइटेड है, बिल्कुल ब्लाइंड्स लगे हैं, तो जैसी भी इसमें मॉडर्न से मॉडर्न सब चीज़ है। एक चीज़ सर, एक क्वेश्चन हमेशा उठता है कि बजट कहाँ से आएगा? देखिए, इसका जवाब हमारे अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब हमेशा देते हैं कि आपको अच्छे काम करने के लिए नीयत चाहिए, ठीक है ना। नीयत हो तो सब मुमकिन है, आपके सामने दिस इज़ वी हैव क्रिएटेड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। तो ये है स्कूल ऑफ एमिनेंस, जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर ही बनाया गया है। तो आपको स्कूल और दिखा देते हैं। अभी तक हमने आपको क्लासरूम्स दिखाए और किस तरीके से हाईटेक तरीके से यहाँ पढ़ाई हो रही है वो हमने आपको बताया। और अब चलते हैं प्लेग्राउंड की तरफ, और ये सामने आप देख रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट है। आप साफ तरीके से देख सकते हैं 117 स्कूल को स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का लक्ष्य है। 200 करोड़ का बजट रखा गया है और ये शुरुआत आज होने जा रही है अमृतसर के भगत पूरन सिंह स्कूल से। और ये भी बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी यहाँ के बच्चों को दी जाएगी, ताकि जो बच्चे दूर दूर के गाँव से आते हैं उनको स्कूल आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बसेस आप देख रहे हैं, ये सारी स्कूल बसेस हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पर सारे बच्चों को दी जाएगी जो दूर से आते हैं ख़ास तौर पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो शिक्षा क्रांति में एक और कदम यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ। इंग्लिश लिसनिंग लैब है ये, यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि पंजाब के जो स्टूडेंट्स विदेश जाने के लिए बहुत क्रेजी रहते हैं और उसके लिए उन्हें एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, जिसके लिए इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। और सरकारी स्कूल के बच्चे इसी लिहाज से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अक्सर कहा जाता है कि इंग्लिश की जो पढ़ाई है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन अब ये जो तस्वीर है वो बदलने वाली है। इंग्लिश लिसनिंग लैब है, यहाँ पर मैम है, इनसे बात करते हैं। मैम, इस लैब के बारे में कुछ बताइए। Hello ma'am, myself Rajbir, I am an English mistress and this is an English lab. Here students are attending their listening classes. With the help of this, students can enhance their vocabulary, listening skills and speaking skills also. हमने अक्सर देखा है वो बच्चे फ़ॉरेन जाने के लिए एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उनको भी इसी तरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्या इसके पीछे भी वही थॉट है? No ma'am, it's for only the on command of English language because students should be perfect in every language. Our government is promoting every language and our CM sir is also promoting us good knowledge and good facilities for education. शुरू से गवर्नमेंट स्कूल की टीचर रही हैं? Yes ma'am, I am also a government student. अच्छा, गवर्नमेंट स्टूडेंट भी। मुझे डिफरेंस बताइए, जब आप एक स्टूडेंट थी गवर्नमेंट स्कूल की, तब गवर्नमेंट स्कूल कैसे हुआ करते थे? आज आप गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हैं, तो आज गवर्नमेंट स्कूल कैसे हैं? Now totally changed because when I was student there is no such kind of a facilities there and now in infrastructure you can see there is a beautiful buildings and government is also enhancing the knowledge and all the infrastructure and all the facilities students getting I don't get that time. तो यही बदलाव है जो देखा जा रहा है। स्टूडेंट से हम बात कर सकते हैं? चलिए, कुछ स्टूडेंट्स आप बताइए जिनसे हम बात। ओके, व्हाट्स योर नेम? हेलो, व्हाट्स योर नेम? Hello, my name is Sneha. अच्छा, स्नेहा, इन विच क्लास आर यू? I read in 10th standard. 10th स्टैंडर्ड। मैम ने बताया आप मेरिट होल्डर हो। Yes, I got 88.89%. गवर्नमेंट स्कूल में ही? Yes. अच्छा, बताइए, तो आप शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो? No. अच्छा, पहले प्राइवेट में थे, फिर Yes. गवर्नमेंट में क्यों आए? Because here are more facilities than my previous school. अरे वाह, तो कैसी स्टडी होती है यहाँ पर? Very good. वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। आपने देखा प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो जिस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की लैब यहाँ पर है, और ये है फिज़िक्स लैब। देखते हैं इस फिज़िक्स लैब में क्या है। सर हैं हमारे साथ और मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ लर्निंग कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मैम मेरा नाम हिम्मत सिंह। अहमद, कौन सी क्लास में आप? मैम मैं +2। +2 में। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये क्या रखा हुआ है? मैम ये मेरे प्रोजेक्ट हैं एंड सर मुझे और कुछ नया सिखा रहे नया हैं। सिखा रही है, क्या है बताइए ज़रा। मैम ये बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक शूज़ हैं। हाँ। जब भी हम मूव करते हैं तो हमारी एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती है,
तो उस एनर्जी को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये शूज़ हैं। जब भी हम वॉक करेंगे तो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स, और वो जो एनर्जी है उसको हम बैटरी में स्टोर करके आफ्टर दैट हम फ़ोन को चार्ज करने में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये बैटरी एंड फ़ोन भी इसके साथ चार्ज हो जाता है। अरे वाह, तो ये आपको किसने आइडिया दिया ऐसा कुछ बनाने का? एक्चुअली मैम मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, जैसे सही। हाँ जी अच्छा, मैम। तो पहले आप यही शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, कुछ डिफरेंस दिखा पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे और अब क्योंकि 12th क्लास में है आप, फर्स्ट क्लास से गवर्नमेंट स्कूल में, कैसा डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या मैम। है बताओ? एक्चुअली स्टार्टिंग में पहले होता था कि जैसे ये लैब है तो लैब भी पहले काफ़ी अच्छी नहीं थी, अब काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया है, नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, नए डिवाइसेस आए हैं। बेंच वगैरह? अब वो तो काफ़ी अच्छे हैं मैम। ठीक है, तो देखा आपने स्टूडेंट्स यहाँ कितने इंटेलिजेंट है, कहने की बात है, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं और इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट ये डेवलप कर रहे हैं। और ये फिजिक्स लैब आपने देखी, सारे तरीके के इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं। वेलकम टू साइंस एंड मैथ्स पार्क। मैंने तो कभी आज तक देखी नहीं, ना अपने स्कूल में ना किसी और स्कूल में। यहाँ पर साइंस और मैथ्स पार्क यहाँ के स्कूल ऑफ एमिनेंस में है, तो आपको भी दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर क्रिएटिवली बच्चों को हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक तरीके का यहाँ पर इक्विपमेंट की तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर ये ट्राइंगल्स समझाने के लिए देखिए, ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो प्रैक्टिकली बच्चों को समझ आए, क्योंकि देखा जाता है कि जब बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो फॉर्मूलाज उनको रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन ये समझाया गया है कि ये फार्मूला ऐसा है तो क्यों है, ताकि बच्चों को जल्दी समझ आए। अब ये वॉल्यूम्स निकालने जो ज्योमेट्री के फार्मूलाज होते थे, ये आप देख रहे हैं, इनके मीनिंग्स, क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से मैंने बताया कि ऑलमोस्ट ये कही जाता था कि फार्मूलाज रट्टा मार लो, फार्मूलाज क्यों रट्टा मारे, जिन बच्चों को क्वेश्चंस थे ये उनको समझाया गया है कि अगर ये फार्मूला ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। और ये देखिए यहाँ पर ट्राइंगल समझाए गए हैं, अगेन फार्मूलाज है, फार्मूलाज ऐसे क्यों हैं, पूरा एलैबोरेशन यहाँ पर है और टीचर्स बताएंगे इनको। पेरिस्कोप ये कोई इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर बनाया गया है। एंड ये भी आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्कल, सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, सर्कल के जितने फार्मूलाज निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, यहाँ से बच्चों को समझाया जाएगा प्रैक्टिकली। एंड दिस इज़ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जो कि हम सिर्फ किताबों में देखते थे, वो अब 3D बच्चे एक तो यहाँ पर आकर देख पाएंगे, ऊपर से टेक्निकल एजुकेशन में भी उनको दिखाया जाता है प्रोजेक्टर के थ्रू, तो वहाँ से भी बच्चे पढ़ पाएंगे। और यहाँ ये न्यूटन डिस्क है, इसका क्या यूज़ है, क्या मीनिंग है, ये मुझे भी नहीं पता, बट दिस इज़ अ न्यूटन्स डिस्क। एंड सोलर सिस्टम, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ये सन है और सन के आसपास सारे प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ये यहाँ पर बच्चों को बताया गया है। सारे प्लैनेट्स के नेम भी लिखाए गए हैं। और ये जब बचपन से ही बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाएगा तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चा कभी नहीं भूलता है। ये एक्लिप्स क्यों आता है, कैसे आता है, वो यहाँ पर बताया गया है। ये खेलने आए, यानी कि ये पार्क है, यहाँ पर बच्चे आए खेलने और खेलते खेलते ही पढ़ाई भी हो जाए और उनको सब चीज़ याद भी हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये है स्कूल ऑफ एमिनेंस। हालांकि ये पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस है, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर इस तरीके की एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी तो बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा और पंजाब का भविष्य भी सुधरेगा। क्योंकि जो बच्चे हैं वो या तो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते और अच्छी पढ़ाई ना होने के अभाव में अच्छी जॉब नहीं ले पाते, अच्छी जॉब नहीं ले पाते तो वो फॉरेन का, विदेश का रुख करके एक गारंटी थी आम आदमी पार्टी की, वो दी जा रही है यहाँ पर बच्चों के भविष्य को देखते हुए। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सिमरन कौर, TV9 डिजिटल, अमृतसर।